नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना, कोऑर्डिनेटर स्टार्टअप एक्टिविटी अंडर RGPG इनोवेशन सेल। आज 16 जनवरी 24 है। आज नेशनल स्टार्टअप डे है, जिसे हम 4 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज पहले दिन हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर 17 को ऑनलाइन मोड पर फैकल्टी एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन विद स्टार्टअप फाउंडर्स है, और उसके बाद 2 दिन हमारे बच्चों की प्रदर्शनी चलेगी। आज प्रथम दिन हमने अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत डॉक्टर मधु वाजपेयी जी को रिसोर्स पर्सन के रूप में बुलाया है, जो बहुत अच्छी फोक आर्टिस्ट हैं और उनका शोध भी फोक के ऊपर है। वह हमारी छात्राओं को अवेयर कराएंगी कि कैसे हम लोक कलाओं के द्वारा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कैसे रोजगार की संभावनाएं हम लोक कला के थ्रू खोज सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो वो अलग अलग है। फिर हम कोई काम करेंगे तो हम उसको अपना पहले शिद्दत से करेंगे कि हमें अपना फील्ड जरूर देखना है, अपना बिजनेस का चॉइस जरूर करना है कि हाँ हम इस पर काम कर सकते हैं। हर काम हर कोई नहीं कर सकता, तो सबसे पहले अपनी चॉइस, फिर उसका फील्ड वर्क करना, उस पर रिसर्च करना और उस पर हम कितना खर्चा उठा सकते हैं। और मेहनत तो रहेंगे, बिना मेहनत तो कुछ भी नहीं। राजस्थान स्टूडियो की कुछ मुख्य कलाएं हैं। मिनिएचर पेंटिंग, आप सभी लोग जानते होंगे मिनिएचर पेंटिंग क्या है। इसकी भी कई सारी विधाएं पता होगा आप लोग। राजस्थान में ही कई शैलियाँ हैं। उसके अलावा मुगल भी मिनिएचर में ही आता है और पहाड़ी भी। तो उन सब बहुत बड़ा फील्ड है, सब पे काम होता है वहाँ पर। और लाख की चूड़ियाँ, लाख का काम बहुत होता है। लाख के कंगन वंगन बनाते हैं, उसको उन्होंने बहुत विस्तृत में बनाया। और लाख के खिलौने भी बनाते हैं। संगमरमर मूर्ति कला भी राजस्थान और जयपुर की फेमस है, उस पर भी वो लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। इस सारे ग्रुप में मिलकर सारे में उसको पूरे विश्व में कराने की कोशिश करी है। लकड़ी से बने ब्लॉक पेंटिंग जो छापा खाना छापते हैं, और ब्लू पॉटरी जो एक कोबाल्ट ब्लू कलर से वो लोग पॉटरी उसमें कलर बनाते हैं। हर व्यक्ति आजकल पढ़ रहा है, हकीकत ये है, और जॉब इतनी है नहीं। तो उसके लिए सरकार का एक अभियान है कि हम स्वयं अपने लघु उद्योग शुरू करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाएं, फिर खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। तो उसके लिए आप जीरो से शुरू करके काफ़ी आगे तक 100 काफ़ी सारे जीरो लगा के आगे तक पहुंच सकते हैं। तो हमें फोकस करना है, जैसे मधु मैम ने कहा कि अपने टारगेट को लक्ष्य मानिए कि आपको करना क्या है। आपको पूरी मछली नहीं देखनी है, टब नहीं देखना जिसमें मछली है, बल्कि आपको उसकी एक आँख देखनी है। अगर आप उस आँख को देखोगे, आप अपना टारगेट देखोगे, तो आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। इसके लिए आपको पहले अपना गोल सोचना है, फिर उस गोल पे करने के लिए कौन कौन सी आपके आसपास नियर बाय इंडस्ट्रीज हैं जो आपको सपोर्ट करेंगी। आप अपने एक संगठन बनाएंगे, संगठन बना के फिर आप जो है देखेंगे कि उसमें कितनी मार्केट, उसमें कितनी लागत आएगी, कितना रिकरिंग खर्चा आएगा, कितना लेबर खर्चा आएगा, कितना जिस ले पर्सन से आप बात करेंगे उसमें खर्चा आएगा, काम करने में मतलब आप सीखने में भी खर्चा है, बहुत सारी चीज़ आप सीखेंगे भी। और उसके बाद जब आप प्रोडक्ट बनता है तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिए, बहुत सारे आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज नेट पे पढ़िए, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन करा के अपना सामान बेच सकते हैं। बहुत सारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसा मैम ने बताया गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों सब्सिडी भी दे रही है। आप उस पर पेटेंट कराते हैं, फिर आपको उसमें भी रिबेट है। तो आप लोगों को का विषय कला है, कला से जुड़िए। सबको नौकरियां सबको नहीं मिलती, तो इसलिए कोशिश कीजिए। आगे बिना पैसों के भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि पैसे की गति भी नहीं है, गति नहीं है, गति ही गति है पैसे की। तो हमें जो है ये सोचते हुए कि आगे अपना सर्वाइवल कैसे करना है, देश को की GDP कैसे बढ़ानी है, अपने परिवार को कैसे मजबूत बनाना है, तो इसके लिए आपको लगातार प्रयत्न करने होंगे। कुछ बच्चों ने प्रोजेक्ट भी बनाया है, अब आप उस पर काम भी शुरू कर दीजिए। तो पावर पॉइंट बना लीजिए, ताकि जो है आपको पता चले कि कैसे कैसे हमें काम करना है। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ इंग्लिश डिपार्टमेंट के HOD एंड प्रोफेसर पारुल सिंह जी को, डीन ऑफ आर्ट्स को, कि इस मौके पर कुछ सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में इनोवेशन सेल का जो प्रोग्राम है, बहुत सुंदर प्रोग्राम आयोजित किया आप लोगों ने। और
आज की अतिथि हैं डॉक्टर मधु वाजपेयी जी। उन्होंने सब बच्चों को इतना सुंदर लेक्चर दिया और आप लोगों का ज्ञानवर्धन किया। बहुत सारा डेटा भी उन्होंने आपको दिया और आपको बताया कि किस तरह स्टार्टअप में आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं जिससे कि आगे चलकर आप सेल्फ सफिशिएंट और अपने पैरों पर आप खड़े हो सकें। क्योंकि स्टार्टअप का जो ध्येय है आई थिंक वो यही है कि आप किस तरह से कोई काम शुरू करके और उसमें अपनी आमदनी, अपनी आय को आप जो है बढ़ाएं, सेल्फ सफिशिएंट बने और इंडिपेंडेंट बने। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को और मधु जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ आई और सबका उन्होंने बच्चों का ज्ञान। अब मैं इनोवेशन सेल की कोऑर्डिनेटर सोनिका जी को आमंत्रित करती हूँ। एंड थैंक यू ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए। इनोवेशन सेल के भी स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर अर्चना जी हैं जो यहाँ की विभागाध्यक्षा हैं। इन्हीं के प्रयास से ये प्रोग्राम हुआ है और हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि इतने अच्छे स्पीकर मधु वाजपेयी मैम जिन्होंने इस टॉपिक पे इतना अच्छा लेक्चर दिया है और जो हमारे ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट के बच्चे हैं उन्हें एक नई दिशा दी है ताकि वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, उसका एक हिस्सा बन सकें और न केवल हमारे ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट के बल्कि हमारे कॉलेज की रघुनंदनियाँ जो हैं वो इसका हिस्सा बनकर न केवल कॉलेज को एक ऊंचाई पर ले जाएं, अपने को तो ले जाएंगे ही बल्कि समाज का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बने ताकि हम अपने भारत को उस लेवल तक पहुंचा सकें जहां आज कुछ लोग सिर्फ सोच रहे हैं और वहां तक पहुंचने के बाद उनकी सोच को आप एक रियलिस्टिक पिक्चर प्रदान कर सकें। इसी के साथ ऑल द बेस्ट आप सबको बच्चों एंड थैंक यू वंस अगेन द ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट फॉर कीपिंग सच ए प्रॉमिसिंग लेक्चर। मैं यही कहूँगी थैंक यू सोनिका मैम। आज हमारा स्टार्टअप नेशनल स्टार्टअप डे का फर्स्ट डे है और जिसमें हमारे पूरे विभाग का सहयोग रहा। साथ ही सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारी प्राचार्य प्रोफेसर निवेदिता कुमारी जी आज हमारे साथ नहीं हैं, उनका बहुत सपोर्ट रहा और उन्हीं के निर्देशन में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आज के मुख्य रिसोर्स पर्सन डॉक्टर मधु वाजपेयी जी का जिनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है। और आपका रिसर्च बच्चों मैं आपको बता दूँ फोक पर है, फोक पर ही आप पेंटिंग बनाते हैं, फोक पर ही आपके बहुत सारे आर्टिकल हैं। तो ये तो हमने आपका एग्ज़ाम लेने आए थे तो हमने मैम से कहा कि आप भी कुछ बोलिएगा उस पर और ना अगर आप अलग से बात करेंगे तो मैम के पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। ज्वेलरी में कितना कुछ चल रहा है ना, ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब हमारे फील्ड में तो बहुत कुछ है ड्राइंग में करने के लिए। मैं आभार व्यक्त करती हूँ, मैं मैम का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारी डीन ऑफ आर्ट्स प्रोफेसर पारुल सिंह जी का और साथ ही आज के जो कार्यक्रम का जो भार वो हमने नाजिमा जी को दिया था, हम आपका भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कल हमारे साथ हैं, उन्होंने बहुत काम किया और साथ ही जो हमारी पूरी स्टार्टअप टीम है जिसमें अभी ममता जी जा चुकी हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट की प्रीति मैम जा चुकी हैं, शैलजा हैं यहाँ पर, तो सभी का सहयोग। ये प्रोग्राम हमारा 4 दिन तक चलने वाला है। आज इसका फर्स्ट डे है, कल हमारा प्रोग्राम ऑनलाइन होगा। बच्चों आप सभी को लिंक भेजा गया था, सभी इससे जुड़िएगा और सुनिएगा। आधा घंटा दीजिएगा, आपको पता चलेगा। अगर आपने उसमें से 2 लाइन भी ले ली है अपने लिए तो वो आपके लिए सेशन मतलब सार्थक होगा। तो कल सब जुड़ेंगे, कल हम दोबारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे। इसी के साथ मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। बच्चे कल के लेक्चर की एक चीज़ और मुझे बतानी है, उसमें एक रिसोर्स पर्सन हमारे यहाँ की कॉलेज की ही एक एलुमनाई है